नमस्कार। डेली करेंट अफेयर्स के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, लाल सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है? ए यमन, बी मिस्र, सी सऊदी अरब या फिर डी इथियोपिया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इथियोपिया। लाल सागर एशिया और साउथ अफ्रीका के मध्य स्थित है, जो हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार भी है। लाल सागर के सीमा पर अफ्रीका और एशिया के कुल 6 देश स्थित हैं। यमन और सऊदी अरब पूर्व में लाल सागर के सीमा बनाती है। उत्तर में मिस्र, पश्चिम में सूडान बनाती है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इथियोपिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुआफू ए का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला, बी बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल, सी मार्स मीटिंग मिशन या फिर डी चीन का विमान वाहक। हमारा सही जवाब है ए उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला। हाल ही में चीन ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला यानी ASOS लॉन्च की है। इस वेधशाला का नाम कुफाऊ ए रखा गया है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला। यह वेधशाला सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगा, इसलिए इसे 3 प्रमुख उपकरणों के साथ लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, सिल्क क्रेटर के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस उपग्रह से संबंधित है? ए पलाश से, बी टाइटन से, सी सिरे से या फिर डी माइमन से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी टाइटन से। नासा का ड्रैगन फ्रेट रोटर क्राफ्ट 2034 तक शनि के चंद्रमा टाइटन के सिल्क क्रेटर नामक क्षेत्र में पहुंचने वाला है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क यानी ONDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ये सरकार द्वारा समर्थित परियोजना है, बी ये ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित है। इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही 2। हमारा सही जवाब है सी ना 1 और 2 दोनों। इंडियन कॉमर्स ओपन नेटवर्क यानी ONDC डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ONDC को भारतीय ई कॉमर्स बाजार में मौजूदा एक अधिकार के काउंटर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा समर्थित एक परियोजना है, इसलिए कथन 1 सही है। ये किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन नेटवर्क सोर्स पर आधारित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माफ कीजिए, एक बार और प्रश्न को रिपीट करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के
के संदर्भ में ब्लू लाइन शब्द का प्रयोग किन देशों से संबंधित है? ऑप्शन है यूएसए और कनाडा, बी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, सी इजराइल और लेबनान, या फिर ऑप्शन डी रूस और यूक्रेन। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल और लेबनान। अभी हाल ही में इजराइल ने लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है, इसलिए इसका उद्देश्य भूमध्य सागरीय जल पर लंबे समय से चल रहे समुद्री सीमा विवाद को हल करना है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल और लेबनान। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया संजीवनी लाइट्स लाइन क्रेन किस मंत्रालय का पहल है? किस मंत्रालय से संबंधित है? ए है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। हमारा सही ऑप्शन है डी रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चैथेन द्वीप समूह किस देश से संबंधित है? ए न्यूजीलैंड, बी फ्रांस, सी कनाडा, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड से दूर चैथेन द्वीप समूह में समुद्री तट पर जाने के बाद 500 पायलट की मौत हो गई, इसलिए इस कथन का सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में पिछुआई क्या है? एक बार और प्रश्न रिपीट करता हूँ। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में पिछुआई क्या है? ए मार्शल आर्ट, बी मुखौटा नृत्य, सी पेंटिंग, या फिर डी लोक विद्या। हमारा सही जवाब है पेंटिंग। पिछुआई चित्रकला की एक शैली है जो 400 साल पहले राजस्थान में उदयपुर के पास नाथों द्वारा शहर में उत्पन्न हुआ था। पिछुआई का मतलब होता है, पीछ का मतलब होता है पीछे, और युवाई का मतलब होता है कपड़े लटकाना। पीछे कपड़े पर लटकाए चित्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सी पेंटिंग। अगला प्रश्न है, भंडारा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी केरल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अभी हाल ही में अक्टूबर के माह में महाराष्ट्र में भंडारा महोत्सव नामक एक हल्दी पाउडर के महोत्सव नामक एक त्यौहार मनाया गया है। इसे हल्दी पाउडर के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आइए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लोबल फैंड निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लोबल फैंड के अंतर्गत नहीं आती है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी HIV एड्स, या फिर डी तपेटिक। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। धन्यवाद।